10,000 क्वेश्चन सीरीज के का आज 5वां दिन है, जिनमें विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनका संग्रह है। ठीक। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा, क्योंकि दूरबीन का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने करा था। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करता है? तो भैया सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करता है। निम्नलिखित में से 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का हिस्सा नहीं है? तो भैया निहारिका जो है सौर परिवार का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है। जियोग्राफी शब्द का निर्माण किसने किया था? इरेटस्थनीज ने किया था। ठीक है। ग्रह गति पर कैपलर नियम, ग्रह गति पर कैपलर नियम बताता क्या बतलाता है? कि काला विधि का वर्ग के बराबर तो अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर, अर्ध दीर्घ अक्ष के धन के बराबर होता है। ठीक है। पल्सर होते क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। ठीक है। सौर मंडल के चारों ओर, 11 नंबर, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में होता है। तो भैया अवरोही क्रम की जब बात आती है तो सबसे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है। ठीक है। उसके बाद नेपच्यून है। यानी ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या, बुध ग्रह के कितने उपग्रह बताओ? 0, एक भी बुध ग्रह के उपग्रह नहीं। अब तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, कौन से उपग्रह के पास वही मतलब एक भी उपग्रह नहीं, कौन से ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बाकी सबके पास कोई ना कोई उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, आपको पता है, चांद। उसी को वही सब नजरों में गड़ता रहता है, चांद। ठीक है। और शुक्र के पास जो है अगर बात करें तो उसके पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। ये देखिए आपके पास पूरा दिया गया है किसके पास कितने उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा किसके पास है? तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा 67 उपग्रह हैं। शनि के पास कितने हैं? 62 उपग्रह हैं उसके पास शनि। अरुण के पास 27 है। वरुण के पास 14 है। मंगल के पास 2 है। और पृथ्वी के पास 1 है। और बाकी दोनों के पास कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर, 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो बृहस्पति, भैया देखो वही अभी थोड़ी देर पहले बृहस्पति जो है सबसे ज्यादा विशाल है, जिसके 67 उपग्रह हैं। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाली उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन बी, बुध और शुक्र के पास, थोड़ी देर पहले बताया, बुध और शुक्र के पास जो है उसके उपग्रह नहीं। ठीक। अब ये सौरमंडल की आकार दृष्टिगत है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसका व्यास कितना है, यानी कि उसका जो है डायमीटर कितना है? तो 1,42,796। ठीक। तो आप यहाँ से ये पूरा देख लीजिएगा पूरा कितना। सैटर्न का कितना है? शनि का मतलब 1,20,660 है। ठीक। और अरुण का कितना है? 51,118 किलोमीटर का है व्यास। ठीक है। 48,600 किलोमीटर का व्यास वरुण का यानी नेपच्यून का है। पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर का है, मतलब डायमीटर। ठीक है। और शुक्र का यानी बीनस यानी शुक्र का व्यास 12,140 है। मंगल का कितना है? 6,787 है। ठीक है। और बुध का यानी मरकरी का कितना है? 4,878। ठीक। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है? तो फिर वही दोनों क्वेश्चन आए हमारे पास, बुध और शुक्र, जिसमें से ऑप्शन सी यहाँ बुध है नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, फिर वही चीज आ गया बृहस्पति। देखिए वही चीज बार बार पूछता है, देख लो आप। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के याद रखना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ 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 वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो अगर ऐसी बात है तो दीर्घ वृत्ताकार किसके थ्रू है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी, क्या कहता है? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है क्या कहता है? व्हाइट होल। ठीक है। या केपलर।
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो बुध वर्ष में एक नक्षत्र, एक दिनों में 88 डेज होते हैं, एक वर्ष में 88 दिन केवल होते हैं बुध नक्षत्र में। यानी बुध ग्रह में, बुध ग्रह पर एक दिन का मतलब एक साल का 88 दिन होता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के निकट सबसे निकट जो है बुध ग्रह है। अब यहाँ सूर्य के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति नियमानुसार सबसे पहले बुध, ठीक है, मरकरी यानी बुध, फिर शुक्र, फिर वीनस माने शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी कि हमारा वरुण और प्लूटो। प्लूटो अब देखो 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य, ठीक है, 14 से 25 अगस्त 2006 के टाइम में की बात बता रहा हूँ, ठीक है, चेक गणराज्य यानी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU में 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य ऐसा क्या हुआ था तो प्लूटो की 26वीं बैठक में, चेक गणराज्य में 26वीं बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 14 से 25 अगस्त 2006 में हटाया गया। कहाँ इसकी बैठक हुई थी? तो 26वीं बैठक कहाँ थी? महासभा चेक गणराज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी, डीमोस जो है गैलीलियन का उपग्रह नहीं है, बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य से सबसे निकट है? तो भैया अभी थोड़ी देर पहले बात हुई मंगल की, उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुध की है, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में जो रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग चल पाएंगे ना भैया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि तारे जो है, तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है ना, इसलिए पश्चिम। अब पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है तारे चमकते क्यों हैं पश्चिम साइड में, तो भैया पश्चिम तरफ घूमती है, इसलिए पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस वजह से। पृथ्वी में जो निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? प्लूटो की खगोलीय दूरी जो सबसे अधिक है। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो ऑप्शन बी, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। हमारे सौरमंडल में 27 नंबर, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है यानी वीनस जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखने वाला ग्रह शुक्र जो है, चांद की तरह उजाला देता है, चांद की तरह दिखने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक। एक खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी तय करती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी तय करती है कौन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो ऑप्शन बी, 2 भागों में विभाजित होती है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य तारा है सबसे नजदीक।
किस दिन पृथ्वी, ऑप्शन क्वेश्चन 31, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 जुलाई, सॉरी 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होती है, और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे नजदीक होती है। ठीक। 35, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? तो नाभिकीय संलयन में निहित होता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा था? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान क्या, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस, कई बार 5500 ऑप्शन में होगा, 5500 वो भी सही है, यानी 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस का कोई पृष्ठीय तापमान है। ठीक है। और करोड़ का लगभग बहुत ज्यादा करोड़ का। पृथ्वी कितने पुरानी है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के थ्रू पृथ्वी कितने साल की है पता लगाया जा सकता है। सूर्य की बाहतम परत, सूर्य की बाहतम परत को क्या कहते हैं? बाहतम परत यानी बाहरी परत को, ठीक है, कोरोना कहते हैं, यानी कोरोना यानी कि किरीट। और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि भाई साहब आप सह नहीं सकते हो। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को मार्स को या मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। बी, भारत। मंगल की परिक्रमा भारत। तुल्यांकी उपग्रह भारतीय तुल्यांकी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द, मतलब इर्द गिर्द घूमता है, तो वो है ऑप्शन, सॉरी नींद आ जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को भी देखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी, मध्यरात्रि में सूर्य को देखा अंटार्कटिका और अटलांटिका क्षेत्र से। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मध्यरात्रि का क्या अर्थ, मध्यरात्रि का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन डी, यह मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ। सूर्य की रोशनी यानी धूप जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का, या 8 मिनट 16, ये एग्जैक्ट है टाइम। वो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग बताता है, लेकिन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य से पृथ्वी तक दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट का लॉन्च किया था? तो ए, बुध यानी मरकरी का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च करा था। ठीक है। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। ऑप्शन सी, ज्वार और भाटा से बनता है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि हम चंद्रमा के सदैव उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेती है। किसके गुरुत्वाकर्षण, 50 नंबर क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो भैया सी ऑप्शन, पृथ्वी और
ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है। ग्रहण के दौरान, ग्रहण के दौरान सबसे मतलब दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो प्रछाया कहलाती है। यानी ग्रहण के दौरान जो काला भाग होता है वो प्रछाया कहलाती है। सागर में बृहद ज्वार भाटा ज्वार कब उठता है? पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ज्वार भाटा उठता है। लघु ज्वार भाटा क्या है? लघु ज्वार भाटा होता है ऑप्शन डी, अत्यंत प्रबल होता है भैया लघु ज्वार भाटा, हमारा धुआं निकल जाए। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होती है? तो पृथ्वी में हीलियम प्रचुर मात्रा में होती है। हीलियम तथा का हीलियम का गैर रासायनिक और हीलियम का गैर रेडियो, सॉरी आई एम सॉरी, नींद की वजह से ऐसा हुआ। हीलियम 4, हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारा भूमध्य रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है होते हैं, क्योंकि यहाँ इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति अनंत पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, 23, 23.5। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोटित तारा को सुपरनोवा कहते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग पृथ्वी की परिधि लगभग विषुवत रेखा पर लगभग 24,901.55 मिलीमीटर है। ठीक है, 40,075.16 किलोमीटर। जब ध्रुवों पर 24,589 यानी कि 40,008 किलोमीटर और है, अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी मतलब कोई भी विकल्प सही नहीं है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो बहुत सिंपल सी बात है, 24 घंटे में मतलब जो है 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है। दिन और रात बनते हैं, घूर्णन की गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई? मार्च से, मार्च 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहां पर? तो भैया भूमध्य रेखा पर। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह और एक तुर्पी उपग्रह जो है, सॉरी, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यांकी उपग्रह जरूरी होंगे? ऑप्शन ए,